गांव का एक लड़का और बैठाया गया था। एक और अरविंद के साथ था। वो कौन था? वो इसी बगल का मौरिया है, नितेश। वो भी उसका सहयोग था कुछ? सहयोग का इसी का घर खाता है, पीता है, साग सब्जी लाता है, सब कुछ करता है, यही रहता है। खाली उसका घर कोयराने में मौरिया बस्ती में है। हाँ तो छूट गया। हाँ, वो छूट गया। कैसे छूट गया कैसे नहीं, ये तो प्रशासन जाने। इसकी लापरवाही को आप मानते हैं? पुलिस हम मानते हैं। उस समय हम गए थे, उस समय हमें भगाया गया वहाँ से। राम आश्रय को बैठाया गया था। उसको चाय पानी बगल में देकर मुझे कह रहे हैं कि मैं अरविंद को बचाऊंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहती हूँ कि अरविंद बचना नहीं चाहिए। अब 15 साल की थी तभी भगा ले गए। चली गई उसी के लिए। जब वो मार दिया उसे अपने माँ बाप के लिए, तो वो क्यों जिंदा रहे? उसे भी मरना चाहिए। उसका भी इनकाउंटर हो, फांसी हो, जो भी हो, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। लड़कियां अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनती हैं और अपने प्रेमी के साथ चली जाती, उनको क्या संदेश? हम वो बहन खातिर, सबके खातिर कहा था कि दूसरे लड़कियों के बहकावे में ना जाएं, अपने माई बाप के बात सुने, अपन परिवार देखें, अपने परिवार के साथ रहें, ना कि केहू अनजान लड़कियों की बात सुन के घर छोड़ के चली जाएं। अपने घरे रहें, अपने माई बाप के साथ रहें। अगल बगल में लोगों से पूछा, कुछ लोग बताए कि 1.5 लाख रुपए की बातचीत हुई, समझौता हुआ था। 1.5 लाख का मारे भी दे रहे, नहीं बताए रहे कि हम अब तो हमें बदनाम करते रहा ना, बदनाम करते रहा। समझौता कैले हैं नहीं है तो हमारा लड़की कहाँ से निकली? झूठ के तू कुछ बोल दे, सच्चाई होत ना। उसका बाप दुबई से आया, इस दूसरी बार तो 5-6 महीने बम्बे में लेके था। जब उसका बाप दुबई से आया, इतना दिन तक तो बहुत दूर हल्ला होगी लड़की वाली बात ना। वो हाथ गोड़ जोड़ने लगा, इभा के पास पड़ोस का मामला है, इसकी शादी कहीं कर दी जाए। तो कहने लगा तुम अपने कर दो, हम अपने करेंगे। तो हम लोग ने हामी भर ली। राजस्थान इसके डर से की कि ये फिर भगा ले जाएगा। अभी तो इतना बेइज्जती कम हुई है, इतना हमारा मान सम्मान कम गया है। क्या आप अपनी लड़की को राजस्थान में बेच दिए थे, ऐसा कुछ? बेच दिए। मैं शादी की हूँ कि बेची हूँ? कोई माँ अपनी बेटी को बेचेगी? इतनी लड़कियाँ मैं पाली हूँ मुसीबत में बेचने के लिए। ये बातों सुनी थी? नहीं, मैं नहीं सुनी थी, मैं नहीं सुनी थी। बेटी के साथ तुम रहना चाहते तो रहो। वही अरविंद क्यों आखिर मार डाला, क्या कारण था? कारण यही था कि उसकी माँ पसंद नहीं करती थी। ये बात मेरी बेटी भी बताती थी, उसको भी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, भाई बाप भी गरियाती थी। मैं फोन जब बतलाती थी तो ये बात मुझे बताती थी। और पुलिस स्टेशन का आप चक्कर काट रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई, जब आप लोग दर दर भटके। अगर शायद ये 2 वर्ष पहले अगर पुलिस कार्रवाई की होती, शायद तो आज नेहा जिंदा होती, आज ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, तब मुझे ये बात ही नहीं मिलती। पहले भी थाने दौड़ रहे थे जब मुलाकात हमारी? उससे दौड़ते थे, आप तो जानते थे, आपके पास भी गए थे हम। हाँ, कि आप आपकी बेटी कोई बात सुनी थी, आपको बताई थी कि ये लोग मुझे मार डाले? हाँ, यही बात वो मोबाइल पे बताई थी कि ये लोग कह रहे हैं कि मार के फेंक दो, 10 लाख रुपया फेंक के हम लोग 10 लाख रुपए दे के बच जाएंगे। यही बात मेरे मोबाइल में टेप भी हुआ था, रिकॉर्डिंग की था। लेकिन उस समय उसी दौरान मेरी मोबाइल बिगड़ गई क्या, पानी में गिर गई, इसीलिए उसे रिसिप्ट मराना पड़ा। इसीलिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए थाने वाले मुझे चक्कर कटाए। जौनपुर के शिकरारा थाना क्षेत्र के भरसवा गांव में 2 वर्ष पहले कहानी शुरू होती है जो आज मौत में तब्दील हो गई। भरसवा गांव की रहने वाली नेहा, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, और यहीं बगल के एक लड़का था जिसका नाम अरविंद था, उससे बातचीत होती थी। बातचीत दौरान दोनों परिवारों के बीच में समझौता होता है, लेकिन फिर बात बिगड़ जाती है और कुछ समय बाद पता चलता है कि नेहा को अरविंद मारकर मुंबई में एक फार्म हाउस में दफना दिया। जैसे ही घटना गांव में नेहा की मां को पता चलता है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और शिकरारा थाने पे पहुंचकर बुखार छोड़कर रोने लगती है। मेरे बीच में नेहा की मां मौजूद है, पूरी जानकारी को प्रयास करता हूं। आखिर यह घटना, यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कुछ ही वर्षों में नेहा मौत को गले लगा ली। तो ये बताइए, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी, एक बार वो हमारी लड़की 15 साल की थी तभी भगा ले गए। तो हम लोग गए,
तब गए थाने पे तो थाने वाले बोले कि जाओ अभी 2-4 दिन में मिल जाएगी। तब हम चले आए। जब आए तो 2 का 3 चौथा दिन वो पहुंचाया था अरविंद। अरविंद उसको छोड़ा था मछली शहर, बोला कि तुम्हारी लड़की वहीं है, लेके जाओ फोन द्वारा। तब आई तो 2 साल रही, फिर वो भगा ले गया दूसरे साल। अच्छा, जब वो दोबारा भगा के लेके गया तो आप लोगों का समझौता होगा तो कोई बात को लेकर? पूरा गांव मिल के समझाए से लड़की लड़कियां ना माने। जब लड़की लड़कियां ना माने तो इब है कि ऐसा कांड बहुत होता है, जाए दोनों जिंदा रहें कमाई खाएं, यही समझौता हुआ था। लेकिन मैं जब अगल बगल में लोगों से पूछा, कुछ लोग बताए कि 1.5 लाख रुपए की बातचीत हुई, समझौता हुआ था। 1.5 लाख का मारा विदा दे रहन, बताए रहन कि हम अब तो उ तो हमें बदनाम करते रहा न, बदनाम करते रहा, समझौता कैले हैं नहीं है तो हमार लड़की कहाँ से निकली। झूठ के तू कुछ बोल दे, सच्चाई सच्चाई होत न। 1.5 लाख रुपये के 2 रुपये के मेटी लेता तब भी ओका रूप देते। वो हमें गली में दे रहन कि चोरऊ घरे में दे रहन, हमें पैसा केकरे सामने देहन, प्रशासन के सामने देहन, हमारे पड़ोसी के सामने देहन, क्यों तो बोले। तो आप उस समय से जब समझौता हुआ दोबारा तो आप कहे कि दोनों जाओ रहो, आराम से रहो। जाओ रहो खाओ, इसी बात के लेके वो बोल रहा था कि समझौता हो गया, मैं पैसा दिया हूँ, पैसा दिया हूँ। हाँ, यही झूठ बोल रहा है। आज वो जब वो पैसा दिया था, समझौता हो गया, तो बॉडी कहाँ से निकली। तो ये राजस्थान कैसे नेहा की शादी हो गई फिर? जब उसका बाप दुबई से आया, इसकी दूसरी बार तो 5-6 महीने बम्बे में लेके था। जब उसका बाप दुबई से आया, इतना दिन तक तो बहुत दूर हल्ला होगी लड़की वाली बात न। वो हाथ गोड़ जोड़ने लगा, इभा के पास पड़ोस का मामला है, इसकी शादी कहीं कर दी जाए। वो कहने लगा तुम अपने कर दो, हम अपने करेंगे। तो हम लोग ने हामी भर ली, जैसे तैसे करके, चाहे ऋण किया, चाहे कर्जा किया, चाहे घर दुआर बेचा, कुछ भी बेचा, गहना गिनठी गाय भैंस बेच के मैंने जुगाड़ करके उसकी शादी की राजस्थान में। राजस्थान इसके डर से की कि ये फिर भगा ले जाएगा। अभी तो इतना बेइज्जती कम हुई है, इतना हमारा मान सम्मान कम गया है। अभी तो कम से कम मान सम्मान बचा रहे, 2-4 साल में लड़के आने जाने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं जानती थी सर कि मेरी बेटी को मार जाएगा, ले जाके फिर भगा ले जाएगा, उतना दूर से भी भगा ले जाएगा। अच्छा, राजस्थान से आपकी बेटी को लेके गया था मुंबई? हाँ, राजस्थान से भगा ले गया। अच्छा, एक चर्चा चल रही है और मैं कहना नहीं चाहता था दुख की घड़ी में, लेकिन लोग तरह तरह की चर्चा को, इस चर्चा को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं भी सुना, सुनने में आया कि क्या आप अपनी लड़की को राजस्थान में बेच दिए थे, ऐसा कुछ? बेच दिए, मैं शादी की हूँ कि बेची हूँ? कोई माँ अपनी बेटी को बेचेगी? इतनी लड़कियाँ मैं पाली हूँ मुसीबत में बेचने के लिए। आप भी ये बातों को सुनी थी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं सुनी थी, मैं नहीं सुनी थी। तो अभी जानकारी कैसे हुई कि आपकी बेटी को दफना दिया? प्रशासन ने बताया, प्रशासन मुझे बुलाया, परसों सुबह मुझे बुलाया, उसके बाद समझाया कि देखो गांव में किसी से झगड़ा मत करना, जो कर रही है प्रशासन कर रही, प्रशासन पर भरोसा करो। तब उसके बाद उसने मोबाइल द्वारा मुझे दिखाया गया कि यहाँ पर बॉडी खनी जा रही है। अरविंद खड़ा होकर दिखा रहा है कि यही दर है, मैंने मारा हूँ, यही गाड़ा हूँ। अच्छा, जिस अरविंद को आप लोगों ने उसकी बात को माना, कहा ठीक है मेरी बेटी के साथ तुम रहना चाहते तो रहो, वही अरविंद क्यों आखिर मार डाला? क्या कारण था? कारण यही था कि उसकी माँ पसंद नहीं करती थी। ये बात मेरी बेटी भी बताती थी, उसको भी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, भाई बाप भी गरियाती थी। मैं फ़ोन जब बतलाती थी तो ये बात तो मुझे बताती थी। हाँ, तो ये चारों वहाँ गए, पांचों, तभी ये कांड हुआ है। बात तो आप लोगों की सेट हो गई थी, आप भी राजी हो गए थे, वो भी राजी हो गया था, रह भी रहे थे साथ। उसके माँ बाप नहीं राजी हुए थे ना, लड़का ही राजी था, उसके माँ बाप नहीं राजी हुए कभी। हाँ, उन लोगों को दहेजा का लालच था कि दहेज? हाँ, दूसरे जगह शादी करूंगा तो दहेजा पाऊंगा, इसी कारण हमारी लड़की को मार दिए। हाँ, सबसे बड़ी बेटी थी? हाँ, छोटी सबसे थी, सबसे छोटी थी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 थे, एक तो वो खा गया है। तो अब तो पुलिस उसको लेके गई, वहाँ बॉडी को खुदवाई, कंकाल आप लोगों ने देखा, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जितनी गलतियां हमारे नेहा की थी, उतनी गलतियां अरविंद की थी। जिसी तरह नेहा को हाल हुआ है उसी तरह उसका भी हो जाए, उसे इनकाउंटर किया जाए, बाकी मुजरिमों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने लोग इस घटना में शामिल होंगे? आपने तो 5 लोगों का नाम लिखाया है पहले से ही। हाँ। और पुलिस स्टेशन का आप चक्कर काट रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं।
फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई, जब आप लोग दर दर भटके। अगर शायद ये 2 वर्ष पहले अगर पुलिस कार्रवाई की होती शायद तो आज नेहा जिंदा होती, आज ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, तब मुझे ये बॉडी नहीं मिलती। क्योंकि आप इसके पहले भी थाने दौड़ रहे थे जब मुलाकात हमारी हुई शुरू से दौड़ते थे, आप तो जानते थे, आपके पास भी गए थे हम। जी। हाँ, तो अब क्या उम्मीद है? अब तो घर पे उसके कोई नहीं है, सब फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे हैं तो प्रशासन उसे हेरे ना, प्रशासन हेरे, सोना देवी को हेरे, उसकी माँ को, राम आश्रय को हेरे, उसके बाप को, अरुण को हेरे, उसको भाई को, राजकुमार के हेरे, उसको बुआ का लड़का है उमरी गांव का। हाँ, अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि आप आपकी बेटी कोई बात सुनी थी, आपको बताई थी कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ, यही बात तो मोबाइल पे बताई थी कि ये लोग कह रहे हैं कि मार के फेंक दो, 10 लाख रुपया फेंक के हम लोग 10 लाख रुपए दे के बच जाएंगे। यही बात मेरे मोबाइल में टेप भी हुआ था, रिकॉर्डिंग की था, लेकिन उस समय उसी दौरान मेरी मोबाइल बिगड़ गई क्या, पानी में गिर गई, इसीलिए उसे रिसिप्ट मराना पड़ा, इसीलिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए थाने वाले मुझे चक्कर कटाए कि कोई प्रूफ नहीं था। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी लड़की मर गई, कि अरविंद के पास है, कैसी है, तो मैं क्या सबूत दूँ? अच्छा, पुलिस की लापरवाही को आप मानते हैं? पुलिस हम मानते हैं। उस समय हम गए थे तो उस समय हमें भगाया गया वहाँ से, राम आश्रय को बैठाया गया था, उसको चाय पानी बगल में देकर मुझे कह रहे हैं कि मैं अरविंद को बचाऊंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहती हूँ कि अरविंद बचना नहीं चाहिए। आपके गांव का एक लड़का और बैठाया गया था जो एक और अरविंद के साथ था, वो कौन था? वो इसी बगल का मौरिया है, नितेश। वो भी उसका सहयोग था कुछ? सहयोग का, इसी का घर खाता है, पीता है, साग सब्जी लाता है, सब कुछ करता है, यही रहता है, खाली उसका घर कोयराने में मौरिया बस्ती में है। हाँ, वो तो छूट गया। हाँ, वो छूट गया, कैसे छूट गया कैसे नहीं, ये तो प्रशासन जाने। हाँ, तो कंकाल कब तक आने वाला है? बॉडी कुछ जानकारी है आप लोगों को? हमको नहीं जानकारी है, हमें साहब लोगों ने बताया है कि वो दूसरे अस्पताल गई है, अब उसे लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छा, ये राजस्थान कैसे शादी की है, इसके बारे में दो बताएं। राजस्थान हमारी पकड़ थी, हम अपन पूछताछ के फोटो मंगा के फिर वहाँ तो गए, सब कुछ देखे, तो मुझे सब कुछ मालूम है ना। वहाँ कब शादी किए थे आप? कितने समय पहले, कितना दिन हो गया लगभग? वही जब दूसरी बार लेके भागा था तो लेके आया, 2 साल पहले भगाया था, पहली बार से दूसरी बार 2 साल बाद भगाया, तो 5-6 महीने वो अपने पास रखा। उसके बाद उसका बाप दुबई से आया, तब ऐसे बातचीत हुई, तब मतलब तभी हम उसी दौरान शादी किए। हमें दौड़ते दौड़ते इतना याद नहीं है, जो कुछ होगा उस समय का एप्लीकेशन में लिखा। साफ तौर से आपका कहना है कि हम लोग राजी हुए थे लेकिन बाद में फिर बात बिगड़ गई, उसके बाद आपने राजस्थान अपनी बेटी का शादी कर दिया। तो अभी कुछ समय बाद आपको जानकारी हो आपकी बेटी को मार डाला, उस समय आप दौड़ रहे थे, अभी कंकाल भी आपने देखा, वो अरविंद ने दिखाया, तो आप कहें जिस तरीके से मेरी बेटी को सज़ा मिला उस तरीके से उसको भी मिलना चाहिए। तो गांव में तो एक अलग संदेश गया होगा जब शुरुआत में सब हल्ला हुआ होगा। गांव तो है ही हल्ला करने के लिए, कोई अच्छा करेगा, कोई खराब करेगा, कोई किसी को अच्छा चाहेगा। ये लोग तो जब मेरी बेटी को मार डाले ना, ये लोग इतने दबंग है, मेरी बेटी को जब मार ही डाले तो हम लोग को मारने की कितनी देर लगी। ये भी 10 दिन पहले यहीं पे धमकी दे रहा था नेकपाल के सामने कि कुतिया मैं तुझे भी उठवा लूँगा, उसकी भाषा यही है, कुतिया मैं तुझे उठवा लूँगा। तो हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी छोटे मेरे बेटे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे परिवार को सुरक्षा करे, अरविंद को इनकाउंटर करे और बाकी मुजरिमों को सजा दे। जी, क्या नाम है आपका? सोमनाथ बिंद। सोमनाथ जी, आपकी बेटी है, आप काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। आपने बताया कि मैं बहुत कर्जे में चला गया इस मामले में, और जिस बेटी को आपने पाला पोसा आज उसकी आप अर्थी देख रहे हैं, उसकी बॉडी आप वीडियो में आपने देखा, बड़ी पीड़ा है। और अरविंद की बातों को आप लोग मान भी गए थे, सारी बात तैयार हो गई थी, लेकिन फिर बात बिगड़ गई, फिर लोज लाज के कारण आपने बाहर अपनी बेटी का शादी किया। कभी आपने सोचा था कि मेरे सामने मेरी बेटी की अर्थी उड़ जाएगी? ना, ऐसा कहूँ सोचन नहीं रहे ना, तो सोचे हो तब का। बीच में आप बहुत चक्कर काटे, थाना का बहुत दौड़े, कम से कम 2 साल काटे हैं। 2 साल का शुरू से 2020 से काटा था, 2020 में अगर कार्रवाई भई हो तो का करे कि नौबत या नाबालिग रहे। अच्छा, जो मोरिया की बात हो रही है, जो बैठाया गया था, उसकी क्या भूमिका है? उसकी भूमिका मतलब हमें बताए नहीं। हमारे यहाँ प्रशासन दरोगा आए, कहें बिरजलाल घर कौन है, चलो दिखाओ, तो हम गए वहाँ, तो वो भाग गया था। उसके बाद पता लगा कि अब उसकी गाड़ी उठा ले गए थे, तो उसको
प्रधान द्वारा हम तो किसी के यहाँ जाते नहीं कि हम दूसरे से क्यों दुश्मनी लें। सही बात। जिसके यहाँ हम जाएंगे तो हमसे फालतू दुश्मनी होगी। तो मतलब उस समय नहीं देखे थे तो हम दिखाने ले गए, तो वहाँ हमारे वीडियो बनाए, बताए दरोगा को भी ऐसे ऐसे घटना हुई है। कहें चलो ठीक है, तो उसको बुलाए थे थाने को, कैसे छोड़े कैसे नहीं, अभी सारी बात तो लेकिन पीड़ा तो है आपको कि वो उसकी अगर पहले वो बताया तो शायद हमारी नेहामरी न होती। हमारे सामने दरोगा राम निवास फ़ोन किए कि मतलब लोकेशन लड़के का सिम और मोबाइल मतलब इनके पास, नीतीश के पास मौजूद है। मतलब वहाँ मौके पे नीतीश भी था जब वहाँ वो थी। यहाँ जब ले गए दरोगा तो राम निवास बता रहे थे कि लोकेशन यही बता रहा है, उसकी नाम की सिम है और इसके पास है वो सिम। हाँ यही बात थी। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, तो नेहा से बात होती थी अच्छी से? 2-4 बार बात भाई रही करे बात ना है। कभी कुछ आपको बोली थी कभी कोई? तो यहीं रहे ना है, हम तो बड़ोदरा रहे। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई है? जमालपुर। जमालपुर। तो आप यहाँ नहीं रहती हैं? नहीं, हम लोग तो यहीं कहाँ हमेशा रही, पाप शादी होगी। तो कभी नेहा से कुछ बातचीत होती थी, तकलीफ है बहन, ये बात है वो बात कुछ? जब से गए रही बात 2-4 बार भाई रही, सब कुछ तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद एक लड़का के माँ फोन पे गाली दे, गलौज करे, बहुत गाली दे ओका लड़की के, हमरे बहन के। वो भी उधर से गाली दे, फिर अपने महतारी बाप के कहे में लड़कियाँ मतलब धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे वो अरविंद बदलने लगा। अरविंद भी माँ बाप के साथ मिलके मेरी बहन को टॉर्चर करता था। उसके पास फ़ोन, फिर धीरे धीरे बात नहीं कराता था, फ़ोन भी छीन लिया ये लोग उससे। उसको खाने पीने के लिए, सब चीज़ के लिए तराशने लगा। वो लड़का भी उसका बहुत गत किया। फिर ये लोग यहाँ से गए, वरुण, राम, आश्रय, सोना देवी, राजकुमार, ये सब लोग गए वहाँ 8-10 दिन रह के उसको मार और के तब आए। मतलब ये लोग यहाँ से गए वहाँ मार डाले फिर? यहाँ से गए वहाँ अरविंद मेरे सबसे बहन ज्यादा के साथ। किससे नेहा बात करती? आपसे बात करती थी? आप भी उनकी बहन है, बात होती थी आपसे? हाँ क्या कभी अरविंद के बारे में बताई हो कुछ कि बहन ऐसा है? हाँ, बताए रहे। क्या बातचीत हुई थी? आप कुछ बताए रहे कि मतलब अब पहले तो सब कुछ ठीक रहा, जब से ये लोग डाहे लगन, मतलब ओका कहा लगन बेटवा तू ओका छोड़ा, हमरे सबके बात सुना, हमार सबके मुँह देखा, मतलब वो धीरे धीरे बदले लगा, माई बाप के कहम चले लगा, जब ने लड़की के ले गया ओका छोड़ दिए। फिर मतलब बोली कि मतलब अब हम ठीक से नहीं रखता है, मतलब परेशान करता है? हाँ। तो तब मतलब कुछ दिन बाद जब मैं यहाँ पर आई, मैं अपने घर पे थी, वहाँ बात हुई थी। तब यहाँ आई तो जब भाई का एक्सीडेंट हुआ तब मम्मी लेके आई भाई को हॉस्पिटल से, तो बोली कि फ़ोन लगा, मैं लगाई, वो मुझे गाली दिया। उसके बाद मेरा नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, दोबारा फ़ोन नहीं लगा। तो अब तो आपकी बहन नहीं रही इस दुनिया में, उसका कंकाल निकल गया, क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए आप बहन के नाते? हम जैसे हम ओकर बहन है, तड़पत है हमहू सब, वैसे ओकर भाई बाप परिवार जितना मुजरिम हैं सबके सजा होए, लेकिन अरविंद के फांसी होए। काहे के गलती दोनों के रहा, एक के नहीं रहा। अगर वो ले न हो तो वो जातिन न, अगर वो मारे न होते तो मरतिन न। जब वो मारे तो वो नहू मरे, वो भी मरे। अच्छा ये बताइए आप, क्या प्यार में किसी की हत्या करना जायज़ है? नहीं, गुनाह है। क्योंकि दोनों लोग प्यार करते थे। दोनों लोग प्यार करते थे, इसलिए जितना गलती मेरी बहन का था उतना तो उसका भी था, उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। आपकी बहन आप लोगों को छोड़कर, अपने पिता अपने माँ को छोड़कर उसके लिए चली गई, और वो क्या किया? छोड़कर चली गई उसी के लिए। जब वो मार दिया उसे अपने माँ बाप के लिए, तो वो क्यों जिंदा रहे? उसे भी मरना चाहिए, उसका भी इनकाउंटर हो, फांसी हो, जो भी हो, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। तमाम लड़कियां अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनती हैं और अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं, उनको क्या संदेश है? हम वो बहन खातिर, सबके खातिर कहा था कि दूसरे लड़किया के बहकावे में ना जाएं, अपने माई बाप के बात सुने, अपन परिवार देखें, अपने परिवार के साथ रहें, ना कि केहू अनजान लड़किया की बात सुन के घर छोड़ के चली जाएं। अपने घरे रहें, अपने माई बाप के साथ रहें। जी, तो ये हमारे बीच में नेहा का पूरा परिवार है, और नेहा बहुत लाडली थी, और उनकी माँ ने जिस तरीके से मुझे बताया कि एक बेटी की खुशी के लिए वो सारी शर्तों को मान ली थी,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वही उनके पिता बैठे हैं, किस हालात में बैठे हैं। अभी मैंने इनसे बातचीत कर रहा था, इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी को पाने के लिए बहुत कर्जे में डूब गया हूँ। आज के मुझे वो दौर याद है कि 2 वर्ष पहले थाना के बगल में एक पीपल का पेड़ है, वहीं ये हमसे मिले थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ घटना हुआ है। और शायद उसी समय पुलिस इनकी बातों को सुनी होती और संज्ञान में लिया होता तो शायद आज नेहा जिंदा होती और आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन वहीं अरविंद के घर वालों का भी बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि अगर एक बार आप लोग जब तैयार हो गए थे, दोनों परिवार राजी थे और राजी होने के बावजूद आप लोगों ने जिस तरीके से नेहा को मार डाला और घर वालों को भी नहीं बताया, वहीं गंभीर आरोप है नेहा के घर वालों का। लेकिन अभी अरविंद के घर वाले जो हैं, उनके घर वाले सारे लोग फरार हैं और सूत्रों के मुताबिक से भी पता चला कि जब अरविंद नेहा को लेके दोबारा गया था तो समझौता हुआ था, 1.5 लाख रुपए की बात हो रही थी। ये बात मैंने नेहा की मां से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सरासर यह गलत आरोप लगा रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक चर्चा और चल रही थी कि राजस्थान में नेहा को उनकी मां द्वारा, उनके पिता द्वारा बेचा गया था। इस पर भी मैंने बातचीत किया, इन्होंने कहा कि ये भी एक अफवाह फैलाया जा रहा है ताकि नेहा का केस कमज़ोर हो जाए, इस तरीके की बात को था। लेकिन वहीं एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए क्या नहीं किया। बता रहे थे कि मैं इतने कर्जे में हो गया हूं कि अब शर्ट पैंट खरीदने का पैसा नहीं है, इस हालात में है। और एक माँ है, मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा उस माँ की तस्वीर को दिखाया जाए। वह माँ परसों किस तरीके से थाने में बुखार छोड़ के रो रही थी। जब मैं देखा तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुआ कि शायद ऐसा किसी के जीवन में न यह दुख आए। फिलहाल माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ रहें सुखी रहें, संतुष्ट रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। लेकिन और मैं लड़कियों से निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का कभी गलत देखना नहीं चाहते। तो मेरी इस घटना से जो और लड़कियां जो अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनते, जो और लड़कियां जो अपने माँ बाप को नहीं सुनते, तो इस घटना को देखकर वो सावधान हो जाएं और अपने माता पिता का सम्मान करें और जहां माँ बाप कहें वहां उनका ध्यानपूर्वक उनका पूरा एकदम आदर करें। अब यही पिता है, आज जो स्थिति बनी हुई है, आज कैसे ये जी रहे होंगे, कैसे वीडियो कॉलिंग में अपनी बेटी का कंकाल देख रहे होंगे और कैसे वह अरविंद जो प्यार करता था नेहा से, उसको कैसे वह मारा होगा, ये तो वही जानता होगा। फिलहाल सिकरारा की पुलिस और सिकरारा के जो नवागत थाना तेज बहादुर सिंह, उन्होंने कोर्ट का जो आदेश था गंभीरतापूर्वक पालन किया और कड़ाई से अरविंद से पूछताछ किया। अरविंद ने पहले बताया कि वह फांसी लगाकर मर गई है, फिर दोबारा कहा कि वो छत से नीचे गिर गई है। बाद में अरविंद से और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अरविंद ने सारी बात को बताया। इसके बाद अरविंद निशानदेही पर बॉडी को खुदवाया गया मुंबई में और कुछ ही समय बाद या कुछ दिनों के बाद आरोपी जौनपुर पहुंचेगा और यहां से जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन वहीं नेहा की मां का कहना है कि जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ यह घटना हुआ है उसी तरीके से अरविंद के साथ होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए और उसके परिजनों जो साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिए हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़ पर। अगर आप फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।